हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब्स। देखो बच्चों, वर्ब्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। इन्हीं दोनों में आज डिफरेंस लर्न करेंगे। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वर्ब्स that change according to the subject। ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, राइट। अब जैसे सिंगुलर है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, तो ही के साथ मैं इज लगाऊंगी। दे है तो आर लगाऊंगी। तो इसी को हम बुलाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। वेयर एज नॉन फाइनाइट होते हैं वर्ब्स दैट do not change according to the subject। ऐसे verbs जो subject के according change नहीं होते, ठीक है। तो एक है आपका finite, एक है आपका non finite। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना कि फाइनाइट वर्ब्स वो हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या आएगा, प्लूरल। वेयर एज नॉन फाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका वर्ब एज इट इज सेम आने वाला है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल। अच्छा पहले तो देखो इनमें आते कौन कौन से हैं। Let me draw that again for you. Finite and non-finite, ठीक है जी। अब इसमें आता है आपके दो टाइप के वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता ही है कौन से होते हैं। बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर आता है आपका हैव, डू, डज, डिड। एंड फिर आता है आप सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, हैज, हैव, हैड। एंड फिर आता है आपका डू, डज, डिड। ओके। और मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, एक्शन, V1, V2, V3, V1 प्लस ING, V1 प्लस S एंड ES। ओके बच्चों, तो ये आपको ऑलरेडी पता ही है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो जब सिंगुलर होता है तो इज लगाते हो, वॉज लगाते हो, हैज लगाते हो, डज लगाते हो, है ना। जब प्लूरल होता है तो आर लगाते हो, वर लगाते हो, हैड लगाते हो, हैव लगाते हो, डू लगाते हो। सेम विद योर V1 मतलब मेन वर्ब्स, है ना। सिंगुलर है तो वर्ब की एस और ES वाली फॉर्म, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब्स क्यों हैं, क्योंकि ये वाले वर्ब्स जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ओके। अब दूसरी तरफ आपको क्या बताया मैंने, नॉन फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो इसमें आता है आपका जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव। ओके। तो ये सारी तीन ये चीजें, जेरेंड और इंफिनिटिव, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जल्दी से पिछली वीडियोस में जाओ और चेक करो क्या होता है ये। V1 प्लस ING जब नाउन की तरह एक्ट करता है तो जेरेंड। पार्टिसिपल में हमने दो चीजें पढ़ी थी, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये होता है ING और ये होता है आपका थर्ड फॉर्म। पार्टिसिपल होता क्या है, एडजेक्टिव।
और इन्फिनेटिव होते हैं अगेन दो तरीके के, फुल एंड बेयर। फुल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये आपके वर्ब्स हैं जो दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। एक जो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और दूसरे जो वर्ब के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ओके गाइज, जेरेंड और पार्टिसिपल ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इनको देखिए पीछे जाके। इन्फिनेटिव आपके साथ हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।